सभी लोगों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, मैं उमेश, चीफ एडवाइजर एसएमएलएसएस के ट्रस्ट। सर्वप्रथम आप समस्त देशवासियों को एसएमएलएसएस के ट्रस्ट परिवार की ओर से इस पावन पर्व रंगों के त्योहार होली की ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और जैसा कि होली क्यों मनाई जाती है दोस्तों, हम समझेंगे कि पौराणिक काल में हिरण्यकश्यप नामक एक दैत्य था, राक्षस था, जो ईश्वर की पूजा करके इतना अधिक उसको शक्ति मिल गई कि उसे एक ऐसा वरदान मिला कि ना ही उसको धरती पर न मार कोई सकता है, न आसमान पर, न दिन में न रात में, और ना ही कोई अस्त्र शस्त्र से, ना बाहर ना अंदर, और ना उसे कोई जानवर मार सकता है, न कोई जीव। और दोस्तों, देवताओं से ये वर पाकर हिरण्यकश्यप पूरी तरीके से निरंकुश हो गया और वो बहुत अत्याचार करने लगा। जनता त्राहि त्राहि करने लगी। और दोस्तों, उसी समय उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु की असीम कृपा से उनकी पूजा में लीन रहने लगा। जब हिरण्यकश्यप को यह पता चला तो उसने उसे दरबार में अपने राजभवन में बुलाया और उससे पूछा, तुम्हारा धर्म क्या है? तो उसने कहा कि मेरा धर्म पिताजी भगवान विष्णु की अनवरत लगातार पूजा करना है, स्तुति करना है। यह सुन के हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हुआ और उसने ये प्रतिज्ञा की कि उसका वो वध करा देगा। तो वो लगातार कभी उसे किसी सैनिक के माध्यम से, कभी उसे पहाड़ से फेंक कर, कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसको उसको नुकसान, मतलब वो ना बचे, ऐसा किया जाने लगा। तो दोस्तों, तब उसको याद आया कि उसकी बहन होलिका, जिसको ये वरदान प्राप्त था कि उसको एक वस्त्र मिला हुआ था कि अग्नि उसे नहीं जला सकती है। तो दोस्तों, वो हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को बुलाया और राजभवन के बीचों बीच एक चिता बनवाई और अपनी बहन को याद किया। उसी समय वो प्रकट हुई और उसने उसको अपनी गोद में उठाया और उस चिता में बैठ गई। और देखते ही देखते होलिका तो भस्म हो गई और प्रहलाद पूरी तरीके से सुरक्षित रहा, क्योंकि भगवान विष्णु की कृपा प्रहलाद पर थी। तो दोस्तों, इस प्रकार से होली मनाई जाने लगी। कहने का मतलब, बुराई की पराजय हुई और अच्छाई की विजय हुई। बुराई पर अच्छाई का विजय का प्रतीक के रूप में हम लोग रंगों के इस त्योहार को मनाते हैं। तो पुनः आप सब लोगों से अनुरोध कि इसको खुशी खुशी मेल मिलाप से मनाएं और किसी भी प्रकार के झगड़े, तनाव, किसी भी प्रकार का कोई अभद्र भाषा शैली से बचें। यही सही इंसानियत है। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।